एक बार की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर और वहां बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ तो दे ही देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई कर ली। अगले दिन फिर वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे। उन्होंने उसे कुछ दिया भी नहीं। लेकिन जब वह बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो बहुत खुश दिखते हैं, खुशी खुशी भिक्षा भी देते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उस दिन उसने कुछ भी कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्म सभा में गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उसकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधा संपन्न हैं। मैं गरीब क्यों हूँ? थोड़ी देर सुनने के बाद बुद्ध कहते हैं, तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन दें, लेकिन तुम उन्हें बदले में कुछ भी ना दो। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दूंगा? मैं भीख मांगकर ही गुजारा करता हूँ। मेरे पास देने को आखिर क्या है? बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुक कर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। तुम्हें एक मुस्कान दी है जिससे तुम दूसरों के साथ साझा कर सकते हो और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हो। तुम्हें आवाज़ दी गई है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया गया है जिससे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीज़ें दी हैं, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हो। तुम खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगोगे, तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस जरूरत है अपनी सोच सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर भिखारी को अपने जीवन का मूल्य समझ में आया और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी सबसे खराब है, बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन में किसी भी अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। कभी यह नहीं सोचते हैं कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, सबसे कीमती चीज़ है। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वह पैसा किसी भी काम का नहीं रह जाता। अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बहुत स्वस्थ है, तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं।